हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 3 फॉर नीट पीजी। और आ चुकी है थोड़ी हल्की हल्की ठंड और मुझे हो रखी है कॉमन कोल्ड। बट खैर, हम शुरू करेंगे। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस इज बीटीआर इनफ। और ये ना कि सिर्फ बीटीआर को डिसेक्ट करेगा, बट दिस विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज इट, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि सबके कुछ ना कुछ रिसोर्सेज रह रहे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से, और फिर इंटर्न में आके उन्हें बीटीआर का पता चलता है एंड दे गेट कंफ्यूज एंड ऑल। तो हम उसको बहुत अच्छे से डिसेक्ट करेंगे एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी दिस वीडियो विल बी गुड फॉर यू। तो इंस्टाग्राम पे met.shots पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी या रिक्वायर एनी पीडीएफ। तो गाइज प्लीज़ कमेंट कर दो अभी यस या ऑल इन, ऐसा कुछ भी करके, जिससे मुझे पता चले कि कौन लोग हैं जो रेगुलरली ये सीरीज़ को देख रहे हैं, ताकि मैं इसे और अच्छे से कंटिन्यू कर सकूं। तो चलो शुरू करते हैं यार। मेनली हाउ टू स्टडी बीटीआर, है ना। तो क्या होता है, मैं आपको मेडिकल एग्जांपल ही देके समझाता हूँ। एक बच्चा आता है ओपीडी में एक्यूट वाटरी डायरिया का, ठीक है। अब डायरिया हो रखा है उसे, तो हम ओपीडी बेसिस पे कैसे इसको ट्रीट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देते हैं ओआरएस। ओआरएस मतलब हमको मेन इसमें एजेंडा रहता है हाइड्रेशन, है ना। तो ओआरएस देते हैं कि यार घर पे ओआरएस बनाओ, बच्चे को पिलाओ, बढ़िया से पी ले तो बहुत अच्छी बात है। कई बच्चों को उससे रिलीफ नहीं होता तो प्रोबायोटिक ऐड करते हैं इफ़ नीडेड, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। कई बच्चों को एडमिट भी होना पड़ता है आईवी फ्लूइड्स के लिए अगर उनका ओरल इंटेक बिल्कुल पुअर हो, राइट। तो ये जो हायरार्की मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द हायरार्की ऑफ नीट पीजी एज वेल, राइट। तो अब नीट पीजी की हायरार्की क्या होती है कि इसमें सबसे पहले आपका ओआरएस है। ओआरएस मतलब आपका मेन कोर पीवाईक्यू और रैपिड रिवीजन। तो एक रूल होता है लाइफ में कि आप कुछ चीज़ें जो करते हो वो 80% ऑफ आपकी लाइफ को डिफाइन करती हैं। ऐसे ही क्या आता है कि कुछ फिक्स टॉपिक्स है जिनके अराउंड क्वेश्चन चले आ रहे और लगभग हर एग्जाम में 80% वही टॉपिक्स रिपीट होंगे। अब वो डिपेंड करता है वो अप्लाई कैसे हो रहे हैं, वो आ कैसे रहे हैं, वो सब अलग चीज़ है, बट 80% कवर हो जाता है। तो वही आपका रैपिड रिवीजन नोट जो आप पढ़ते हो, पीवाईक्यूज आप पढ़ते हो, दे मतलब उसमें रफली 80% आपका आ जाता है। तो ऐसे तो आप सोचोगे कि यही कर लेंगे तो 160 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे, तो हमारा तो बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। बट नहीं, 160 में से आपको सारा अप्लाई करते नहीं बनेगा, आप गलत करोगे, आपके मस्त 120 ही सही होंगे और इस पर आपको मिलेगी एवरेज रैंक। अब बात आती है आगे रैंक और अच्छी करने की और ट्रीटमेंट अच्छा करने की, तो उसके लिए आपको लगेगा प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक होता है आपका क्वेश्चन बैंक एप्लीकेशन की, उसको अप्लाई कैसे करना है। भले आपके पास 160 का भी कंटेंट है तो आप 160 को क्या 150 ले जा सकते हो, तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस तुक्के लग गए तो वो आप अप्लाई करना सीखते हो इन योर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस, इन योर जीटी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड डिस्कशन, एग्जाम डिस्कशन, जो भी है। आजकल बहुत सारी सीरीज चलती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको अप्लाई करना सिखाती हैं, ठीक है। और इसके बाद यदि एकदम आपको अंडर 100 लाना हो या एकदम बेस्ट कुछ करना हो, तो फिर लोग क्या मेन नोट्स भी पढ़ना शुरू कर देते हैं सेकेंड थर्ड ईयर से, और एक्टिव रिकॉल करते रहते हैं कि मेनली हाउ यू कैन रिवाइज बेटर, है ना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये 10 घंटे का लेक्चर है, सब लोग देख सकते हैं, चलो ठीक है सबने देख लिया, बट एट दी एंड बस 4 ही लोग हैं जो उस 10 घंटे को 2 घंटे में अगले दिन रिवाइज किए, तो कौन जीतेगा। ये 4 लोग जीतेंगे ना, क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को रिवाइज किया, आप लोगों ने तो बाकी ने छोड़ दिया उसको। तो ये सब चीज़ें होती है एक्टिव रिकॉल। तो अब ये सब हमारे पास कंटेंट है, या आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, मार्केट में भी अवेलेबल है, बट हमारा ओवरऑल मोटो हम भूल जाते हैं, हम डूब जाते हैं ज्ञान की नदी में कि पढ़ो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जहाँ से पढ़ो, ये नोट्स इस कोचिंग के, ये टीचर के नोट्स इस कोचिंग के, ये नोट्स इसका, ये इसका, वो। और अल्टीमेटली हमारा मोटो जो हम भूल जाते हैं वो है डिहाइड्रेशन बचाना इस बच्चे में। और हमारे बच्चा जो नीट पीजी है उसमें डिहाइड्रेशन कैसे बचेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ वॉलेटाइल स्टफ, है ना। अगर मैं आपसे बायोकेम की एक साइकिल आपको पढ़ाऊँ और आपसे 4 दिन बाद पूछूँ, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कौन सी रेट लिमिटिंग एंजाइम थी, क्या एटीपी इन्वॉल्व था, कहाँ से बन रहा था, कुछ नहीं। तो ये होता है वॉलेटाइल स्टफ। तो वॉलेटाइल स्टफ को आखिरी में आपको कंपाइल करके रखना है। कम मिनिमम मैक्सिमम 200 पेज की एक कॉपी होगी जिसमें आपने वॉलेटाइल स्टफ को मार्क कर रखा होगा, और आखिरी 7 दिन में आप उसको पढ़ के जाओगे और आपकी रैंक आएगी। और वो वॉलेटाइल स्टफ कंपाइल आप छोटी कॉपी में कर सकते हो खुद की, या बीटीआर इटसेल्फ में आप कर सकते हो, या फर्स्ट एड नामक बुक में भी आप कर सकते हो। तो अब अपन इसको और डिसेक्ट करेंगे कि ये तो मैंने बस ज्ञान दिया आपको, बट इस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है कि भाई आरआर करें, पीवाईक्यू करें, क्या करें तो करे क्या, है ना।
तो देखो सबसे मेन ये तो है प्रिस्क्रिप्शन के कंपोनेंट्स कि आपको एक बच्चे को ठीक करना है तो आप क्या क्या दे सकते हो, बट सवाल ये आता है कि लिखें कैसे प्रिस्क्रिप्शन, है ना। हम लिखेंगे कंप्लेंट ऑफ, एडवाइस, इन्वेस्टिगेशन, ये सब, है ना। तो अभी आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले तो अपनी स्टेज पता करनी है, ठीक है। अब आप अगर ये सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट देख रहे हो तो आपके पास तो पूरा ही टाइम है, आप इंटर्न देख रहे हो तो आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम है, आप पोस्ट इंटर्न हो जो 2-3 बार पढ़ चुका है, फ्रस्ट्रेटेड है, 3 महीने में मैक्स निकालना है, एकदम ऐसा 20-20 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा जुनूनी है, तो आपके पास टाइम अलग है ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको सारे एलिमेंट्स बता दे रहा हूँ। अब इसमें से आप क्या करना, अपने अपने टिक कर लेना कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे को नहीं आता है तो मेरे को इस पर ध्यान देना है, ये मेरे को आता है, ये नहीं आता है, ऐसा करके, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्सेप्ट। आपने सुना होगा कि अरे फलाने बंदे ने 2 महीने BTR पढ़ा और उसकी इतनी अच्छी रैंक आ गई, तो दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू, दैट हैपन्स, बट दैट हैपन्स ओनली बिकॉज बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आप बस एक 800 पेज की बुक पढ़ के यू कैन गेट 100 है यार, है ना। बेस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेस कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे, ठीक है। बेस कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके, या तो आप प्रॉफ में पढ़ते रहे होगे थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि गोल्ड मेडलिस्ट हो आप, बट आपने पढ़ा है डिसेंट, आपने बुक्स थोड़ा बहुत पढ़ी हैं, आपको नॉलेज है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्सेप्ट बना रहता है। और अगर आपने मेन नोट्स पढ़े हों अपने जवानी में, जिसको बोलते हैं MBBS में, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना होता है। और अभी आप इसको SOS, मतलब मैं बताऊंगा किन सब्जेक्ट्स में आप मेन नोट्स को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। फिर क्या होता है कि ये बेस कॉन्सेप्ट तो आपके हर सब्जेक्ट के नहीं बने होंगे ना, 19 सब्जेक्ट के नहीं बने होंगे, हो सकता है आपने कभी डर्मा पढ़ी ही ना हो, क्योंकि प्रॉफ एग्जाम में डर्मा का क्या ज़्यादा सवाल ही नहीं आते थे। तो अब आपको वो लेक्यूने भरने हैं, तो वो लेक्यूने आप, जैसे डर्मा है छोटा सब्जेक्ट है, आप रिवीजन नोट से ही भर लो, मत पढ़ो मेन नोट्स, नहीं टाइम है कोई बात नहीं, या वो भी छोड़ो, रिवीजन नोट से भी और थोड़ा बढ़िया कंसाइज मटेरियल हो गया BTR, तो आपने BTR से लेक्यूने भर लिए, तो कम से कम आपको 19 सब्जेक्ट का बेस नॉलेज हो गया कि यार मेरे को बेस कंसेप्ट मेरे प्रॉफ में थे, नहीं है तो बाबू भैया अभी बिल्ड करना है, रिविजन नोट से बिल्ड करना है, BTR से करना है, मेन नोट से करना है, वो मैं बता दूंगा। फिल करना है लेक्यूने, फिर आपको लर्न करना है आर्ट ऑफ कंसाइज में आपको BTR काम आएगा कि आपको कैसे वो सब चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है थियरी में, उसको कैसे एक बॉक्स बना के आप सारा एक जगह लिंक कर सकते हो, चाहे वो पैथो का क्वेश्चन हो, पीडिया का क्वेश्चन हो, मेडिसिन का क्वेश्चन हो, माइक्रो का क्वेश्चन हो। फिर उसके साथ साथ आजकल मैम ने बहुत सारी दूसरी सीरीज़ भी चलाई हैं, जैसे ग्राफ्स कंपाइल्ड कर दिए, फॉर्मूले सारे कंपाइल्ड कर दिए, गाइटन कंपाइल कर दी, रॉबिन्स कंपाइल कर दी। तो ये सब कंपाइल्ड सीरीज अल्टीमेटली टीचेज यू हाउ टू कंसाइज द थिंग्स, है ना। 1 लाइनर्स वाली जो सीरीज़ हैं, तो ये सारी सीरीज़ें आपको कंसाइज करना सिखाती हैं, ये आपको आना चाहिए, कुछ लोग ये नहीं कर पाते। फिर आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते करते जब आप थक जाएं तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे आप, एग्जाम डिस्कशन से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके 50 में से 40 सही होंगे, 10 क्यों गलत हुए वो मैम का आप डिस्कशन सुनो, या कोई भी टेस्ट डिस्कशन आप किसी भी ऐप का सुन लो, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो अब आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देख सकते हो, GT दे सकते हो, क्यों बैंक दे सकते हो, ठीक है। फिर आपको अल्टीमेटली सब चीज़ें कंपाइल करना है, जैसे मैंने कहा 200 पेज की मैक्स आपकी छोटी कॉपी होनी चाहिए, या मैम की जो छोटी कॉपी सीरीज़ है वो भी आप बना सकते हो। और उसके बाद आपको फटाफट से IV फ्लूइड का एक शॉट लेना है, 7 दिन में रिवाइज करना है, और जाके एग्जाम में वॉमिट कर देना है, और आप इस पूरी भसड़ से बाहर हो चुके होंगे, राइट। सो यार देखो, मेरे को पता है कि ये बहुत सारा मतलब मिक्सड है, बट आप पूरी सीरीज़ देखोगे ना मेरी 1 से लेके जितने एपिसोड में बनाऊंगा, तो आपको सब पिक्चर क्लियर होगी, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ जल्दी से कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, लॉन्ग सब्जेक्ट में आप मेन नोट्स पढ़ सको तो पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है, जितने अच्छे बेस कॉन्सेप्ट होंगे उतना आपको हेल्प होगा। इंटरमीडिएट और शॉर्ट सब्जेक्ट में आप थोड़ा थोड़ा उड़ा सकते हो, तो आप रिवीजन नोट्स पढ़ लो, या तो आप सिर्फ और सिर्फ BTR भी कर लो विद प्रैक्टिस एंड ऑल, है ना। तो अब मैंने आपको अल्टीमेटली बता दिया है, आपको ये सारी चीज़ें करना है। अब आपको इसमें से अपना निकालना है टाइम। अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आप 1 महीना आपको लग रहा है कि मेरे को पहले बेस कॉन्सेप्ट बना लेता हूँ अच्छे से, फिर मैं लेक्यूने भर लूँगा, फिर मैं ये सब करते रहूँगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी स्थिति, ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो एक बार यार पुरानी वीडियो देख लिया करो, क्योंकि नहीं तो आपको ना कन्फ्यूजन ही होता रहेगा। तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया कि रीडिंग 2 में आप BTR लेके अपना रिवाइज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मेरा बस ये कहना है कि BTR का मतलब होता है बस तुम रहो रेस में, है ना। BTR इज़ अ ग्रेट टूल, देयर इज़ नो सच थिंग कि ये पेड प्रमोशन हो या ये है वो है, कुछ भी नहीं है। BTR इज इटसेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम, बहुत अच्छे से कंसाइज किया है। एंड इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग कि कौन सा कोचिंग बढ़िया है कौन सा नहीं है,
है, इट्स बेटर कि जो अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज़ करो अपनी बेटर रैंक्स लाने के लिए। तो आपको ये चीज़ करना है जाके कि इस वाली हायरार्की में आपको टिक करना है कि मेरे पास ये हो गया, 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 ये हो गया। कितने आप कर पा रहे हो, ये नहीं कर पाओगे, हो सकता है ये नहीं कर पा रहे हो सकता है ये तो करना ही है, हो सकता है इसमें कुछ ही कर पा रहे हो, तो वो दैट इज़ फाइन। बट एक ना हायरार्की बना के रखो, एक बड़ी पिक्चर देखो कि मेरे को अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट के 80% क्वेश्चन सही करना है। हर सब्जेक्ट के 80% क्वेश्चन सही होंगे तो यू विल एंड अप इन ओवरऑल 80-70% क्वेश्चन करेक्ट एंड यू विल गेट अ गुड रैंक। So I think guys this was just introduction, maybe this will get more complicated with time, तो लेट्स सी इन द फर्दर सीरीज़। और आपको जो भी क्वेश्चन हो आगे की सीरीज़ के लिए जो आप चाहते हो कवर करना, कमेंट करते रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।